أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيम। ये सूरत है सूरतुल कहफ। ये सूरत 15वें पारे की सूरत है। 15वें पारे के अंदर ये सूरत शुरू होती है और 16वें पारे के अंदर ये सूरत ख़त्म होती है। तरतीब क़ुरानी के एतबार से ये सूरत 18वें नंबर की सूरत है और नुज़ूल कुरान के एतबार से ये सूरत 69वें नंबर की सूरत है। इस सूरत का नाम है सूरतुल कहफ। कहफ ये अरबी लफ्ज़ है जिसके माना होते हैं गार के, जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर गुफा भी कहते हैं। कहफ दरअसल उस गार को कहा जाता है जिस गार का मुंह छोटा हो, लेकिन जब इंसान उसके अंदर दाखिल हो जावे तो अंदर से बहुत बड़ी हो, उसको कहफ कहते हैं। अब चूंकि इस सूरत के अंदर उन चंद नौजवानों का किस्सा और वाक़िया जो अल्लाह के दीन की निस्बत के ऊपर खड़े हुए थे और कुछ हालात की वजह से उन्होंने गार की पनाह ली थी और उस गार के अंदर वो लोग छुप गए थे, उनका एक तफसीली वाक़िया और किस्सा इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। इस मुनासबत से इस पूरी सूरत का नाम सूरतुल कहफ रख दिया गया। इस सूरत के 110 आयतें हैं और 12 रुकू इस सूरत के हैं। अब इस सूरत के फ़ज़ाइल तो बारहा आपके कानों में पड़ चुके हैं कि इस सूरत के बहुत सारे फ़ज़ाइल हदीस शरीफ के अंदर बयान किए गए हैं। उसकी एक फ़जीलत जो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है, वो फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें हिफ्ज़ कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। उन्हीं की एक दूसरी रिवायत में है कि जो शख्स सूरतुल कहफ की आखिर की 10 आयतें हिफ्ज़ कर ले, हिफ्ज़ कर लेने का मतलब उसको याद भी कर ले और उसको पढ़ता भी रहे, तो वो भी दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की और आखिर की आयत पढ़ ले, उसके लिए पैर से लेकर सर तक एक रोशनी हो जाती है। और जो शख्स पूरी सूरत को पढ़ ले, सूरतुल कहफ पूरी सूरत पढ़ ले,
उसके लिए ज़मीन से लेकर आसमान तक रोशनी हो जाती है। और वो रोशनी क्या होगी? वो रोशनी वो होगी जो क़यामत के दिन उस आदमी को अंधेरे के अंदर वो रोशनी उसको नूर देगी। कितनी बड़ी फजीलत है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जो शख्स जुम्आ के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत कर लेगा तो पिछले जुम्आ से लेकर इस जुम्आ तक उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एहतिमाम के साथ सूरतुल कहफ की हर जुम्आ को तिलावत करेगा तो 8 दिन तक अल्लाह पाक हर फितने से उसको महफूज रखेंगे। हर फितने से उस 8 दिन के दरमियान जितने भी फितने और जितने भी हालात आएंगे अल्लाह पाक उस बंदे की हिफाजत फरमा लेंगे। और अगर इस 8 दिन के दरमियान अगर दज्जाल का फितना निकल आया तो उस दज्जाल के फितने से भी अल्लाह पाक उसकी हिफाजत कर लेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस सूरत की कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत। इसलिए इस सूरत को हर जुम्आ पढ़ने का एहतिमाम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट इस सूरत को पढ़ने में लगती है, उससे ज़्यादा वक्त नहीं होता। लेकिन अगर आदमी इस सूरत के लिए 15-20 मिनट निकाल दे वो कितनी बड़ी फजीलत को हासिल कर सकता है। इस सूरत की रिवायत में ऐसे मालूम होता है कि ये वो सूरत है जो पूरी की पूरी एक मर्तबा में नाजिल हुई है, पूरी की पूरी। और इस सूरत को रिवायत में आता है कि इस सूरत को लेकर 70,000 फरिश्ते आए हैं। हालांकि जिब्राइल अमीन अल्लाह के पास से वही लेकर आया करते थे, लेकिन इस सूरत के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अमीन के साथ 70,000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया है। खुद हज़रत जिब्राइल कितने बड़े फरिश्ते, और फिर भी उनके साथ 70,000 फरिश्ते इस सूरत को लेकर आवे। इससे इस सूरत की अज़मत शान ज़ाहिर होती है कि इस सूरत की कितनी बड़ी अल्लाह के यहाँ अज़मत है। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी अल्लाह वाले को, कोई किसी बुज़ुर्ग को अगर 10 आदमी उनको दावत देने के लिए जाते हैं तो उन बुज़ुर्ग को ये बात महसूस होती है कि मेरा मकाम उनके यहाँ कितना बड़ा है कि 10-10 आदमी दावत देने के लिए मेरे पास आए हैं। इसी तरह ये सूरत 70,000 फरिश्तों के ज़रिए ये सूरत नाजिल हुई, उससे हमें उसकी अज़मत शान का अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी बड़ी सूरत होगी। तो बहरहाल इस सूरत की ख़ासुल ख़ास फजीलत जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाई है वो यही है कि अल्लाह पाक उस आदमी की फितने दज्जाल से हिफाजत फरमा लेंगे। इंसानी तारीख़ में बहुत सारे ऐसे हालात आए हैं कि जिन हालात में ईमान वालों के लिए अपने ईमान के ऊपर कायम रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, बड़ा मुश्किल। और उन्हीं हालात का नाम फितना है, उन्हीं हालात का नाम फितना है। लेकिन ये साफ लफ्ज़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमा दी कि दुनिया की तारीख़ में कोई भी फितना दज्जाल के फितने से ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक न हुआ है और न होगा, न हुआ है और न होगा। हर नबी हर रसूल ने अपनी कौम को इस फितने से आगाह किया है, हर नबी हर रसूल ने। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने दज्जाल के सिलसिले में जो तफासिर खोल खोल कर अपनी उम्मत को आगाह किया है और उससे बचने की जो तरगीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है
किसी और नबी ने इतनी नहीं बताई, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दज्जाल की अलामत भी हमको बता दी कि उसकी क्या क्या अलामत है। इन सारी तफसील को देखने के बाद हमें ये बात मालूम होती है कि फितने दज्जाल अहदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई साल बाद क़यामत के आसार शुरू होने से पहले पहले ये फितने दज्जाल पूरी दुनिया को घेर लेगा, पूरी दुनिया को घेर लेगा। उस वक्त ये सूरतुल कहफ ईमान वालों की ईमान की हिफाजत के लिए रहनुमाई करेगी। अगर गौर किया जावे इस सूरत के ऊपर और इस सूरत को तफासील को मालूम किया जावे तो हमें ये बात ज़रूर मालूम होगी कि जिस दौर से आज हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात से आज हम गुज़र रहे हैं, वो सारे हालात सूरतुल कहफ के अंदर मौजूद है, सारे हालात। इसलिए इन हालात के अंदर अगर कोई आदमी अपने ईमान के ऊपर कायम रहना चाहे, अपने ईमान को बाकी रखना चाहे, तो उस इंसान के लिए, उस आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो सूरतुल कहफ का मज़ामीन का तफसीरी इल्म हासिल करे। बहुत सारे उलमा ने ये बात लिखी है, इमाम ग़ज़ाली ने भी लिखी है कि आपने मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ फजीलतें सुनी होगी। मिसाल के तौर पर आपने बारहा सूरह इखलास की ये फजीलत सुनी होगी कि सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है ये सारी फजीलतें सिर्फ सूरत के अल्फाज के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि वो फजीलत मज़ामीन के साथ है। वो फजीलत सूरह इखलास के मज़ामीन के साथ है। इसलिए जो आदमी यूँ चाहे कि मेरी हिफाजत फितने दज्जाल से हो जावे, तो उस इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि सूरतुल कहफ की तिलावत करने के साथ साथ सूरतुल कहफ के मज़ामीन को भी जाने, उसका ज़रूरी इल्म हासिल करे। आज अल्लाह माफ़ करे, सबसे बड़ा दीनदार उसी शख्स को कहा जाता है जो कुरान पाक की तिलावत करता हो। अब चूंकि शुरू इस्लाम के अंदर, असल इस्लामी दौर के अंदर जहाँ पर दीन महदूद नहीं था, जहाँ पर दीन रोज़े, नमाज, टोपी, पायजामा के नाम नहीं था, शुरू दौर इस्लाम के अंदर तो इस बात का तसव्वुर ही नहीं था कि कोई आदमी कुरान पाक की तिलावत करता हो और उसके मज़ामीन को जानने की कोशिश ही ना करता हो, ये तसव्वुर भी नहीं था। इसलिए ये जो फजीलत अहादीस के अंदर बयान की गई है कि जो कोई आदमी सूरतुल कहफ की शुरू की 10 आयतें हिफ्ज़ कर लेगा, बाज़ रिवायत में आखिरी 10 आयत हिफ्ज़ करने की आई है और बाज़ जगहों के ऊपर पूरी सूरत की तिलावत की आई है, तो ये सारी फजीलतें उसी वक्त इंसान को हासिल हो सकती है जब वो कुरान पाक की सूरतुल कहफ की तिलावत करने के साथ साथ उसके मज़ामीन को भी जानता हो, उसके मज़ामीन को भी जानता हो। जब तक हमें ये बात मालूम नहीं होगी कि दज्जाल, फितने दज्जाल क्या है, कब होने वाला है, तो हम उससे बचने की कोशिश भी कैसे करेंगे? हम उससे बचने की कोशिश भी कैसे कर सकते हैं? आप देखिए कि अगर हमारा कारोबार दज्जाली निज़ाम के ऊपर चल रहा हो, हमारा निज़ाम तालीमात दज्जाली निज़ाम के ऊपर चल रहा हो, हमारी समाजी निज़ाम दज्जाली फितने के ऊपर चल रहा हो, हमारी शादियाँ, हमारी मुआशरत, हमारा रहन सहन दज्जाली निज़ाम के ऊपर चल रहा हो और हम किसी शयातीन, किसी जिन्नात और किसी आसी मखलूक के निकलने के इंतज़ार में हो,
अगर हम ये बात मालूम नहीं करेंगे कि फितने दज्जाल है क्या, तो मुमकिन है कि हम सर से लेकर पैर तक फितने दज्जाल के अंदर मुब्तला हो और हमें उसका एहसास तक ना हो। देखो, दो बातें हैं, एक तो फितने दज्जाल है और एक शख्सियत दज्जाल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फितने दज्जाल के अंदर तो आज पूरी दुनिया मुलव्विस है और हम इंतजार कर रहे हैं शख्सियत दज्जाल का, और पूछने वाला भी सिर्फ अपनी मालूमात के लिए यूं पूछता है कि बताओ मौलवी साहब, दज्जाल कब निकलेगा, कहां से निकलेगा, क्या क्या अलामतें हैं, कैसे निकलेगा, क्या धमाल मचाएगा, ये सिर्फ मालूमात के लिए पूछते हैं। हालांकि ये सारी चीजें बिल्कुल मिजाज नबूवत के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत इस मकसद के लिए नहीं हुई कि आप बताएं कि दज्जाल क्या निकलेगा, कहां से निकलेगा, क्या करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत को और अपने हर उम्मती को ईमान के ऊपर कैसे बाकी रहना है और अपने ईमान के ऊपर कैसे जमना है, वो बताने वाले अल्लाह के दर्दमंद नबी थे। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि दज्जाल मशरिक से निकलेगा कि मगरिब से निकलेगा, कि वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। हमें तो अपने ईमान की हिफाजत करना है। कोई यूं नहीं पूछता कि इन हालात के अंदर हमें अपने ईमान के ऊपर कैसे कायम रहना है, वो जरा बता दीजिए। कोई नहीं पूछता। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस सूरतुल कहफ के मज़ामीन को तफसीर के साथ सुने। इसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इस सूरत को शुरू किया गया है, और जहाँ कहीं भी फितने दज्जाल के सिलसिले में बात आएगी, आपको इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देंगे, हम उसका इशारा करते रहेंगे। तो बहरहाल ये सूरतुल कहफ की सूरत है जो मक्का में नाजिल हुई। उससे पहले आपको ये बात बताई गई थी कि मक्की सूरत किसको कहते हैं और मदनी सूरत किसको कहते हैं। बहुत सारे उलमा का इस बात के अंदर इख्तिलाफ रहा है, लेकिन मुत्तफ़क़ अलैह कौल जो है वो ये है कि हिजरत से पहले जो सूरत भी नाजिल हुई वो सूरत मक्की है, और हिजरत करने के बाद जो भी सूरत नाजिल हुई वो सूरत मदनी सूरत है। तो ये सूरतुल कहफ है। अब इसका शान नुज़ूल क्या है, यानी इस सूरत को नाजिल क्यों किया गया, इस सूरत को नाजिल करने का मकसद क्या है जिसको शान नुज़ूल कहा जाता है। अब रिवायात में बहुत सारे वाक़ियात हमें मिलते हैं, लेकिन गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत में ये बात है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का चर्चा हुआ कि आप नबी हैं, अल्लाह पाक ने आपको नबी बनाकर भेजा है, तो कुरैश मक्का परेशान हो गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। तो उन्होंने अपने दो आदमी, जिनमें एक का नाम था नज़र बिन हारिस और दूसरे का नाम था उक़बा बिन अबी मुईत, इन दो आदमियों को मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदी आलिम के पास भेजा, क्योंकि वो लोग पहली आसमानी किताब तौरात इंजील वगैरह का इल्म उनके पास होता था, वो उनका इल्म रखते थे। तो इन्होंने इसकी तहकीक के लिए दो आदमियों को मदीना मुनव्वरा भेजा। अब ये दो आदमी मदीना गए और उन्होंने यहूदी आलिम से इस नबूवत के बारे में और इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के बारे में उनसे सवाल किया कि इस तरह मक्का में एक शख्स आया है जो नबी होने का दावा करता है। अब हम लोग परेशान हैं कि आया ये सच्चा नबी है कि याज़ुबिल्लाह झूठ बोल रहा है। आप हमें कोई ऐसी तदबीर बताइए जिससे साफ तौर पर वाज़े हो जावे कि ये नबी है, और ना हो तो भी वाज़े हो जावे, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जावे। तो उन यहूदी आलिमों ने उन दो शख्सों को यूं कहा कि तुम उनसे 3 सवाल करो।
अगर वो शख्स इन 3 सवाल का जवाब दे देता है तो समझ लो कि ये सच्चा नबी है, और अगर 3 सवाल का जवाब नहीं दे सकता तो समझ लो कि ये बात बनाने वाला है, ये झूठा है। उन्होंने उनको 3 सवाल दिए। उनमें सबसे पहला सवाल ये था कि उनसे पूछो कि उन चंद नौजवान जो अल्लाह के दीन की निस्बत के ऊपर खड़े हुए थे, उनका क्या किस्सा है, उनका क्या वाक़या है, क्योंकि ये वाक़या अजीबा में से है, अजीब व गरीब वाक़या है। आप जब आगे सुनेंगे तो आपको भी ये बात महसूस होंगी, अजीब व गरीब उनका किस्सा है। तो एक सवाल उनसे यूँ करो कि उन 4 नौजवानों का क्या वाक़या है, और दूसरा सवाल उनसे यूँ करो उस शख्स के मुतालिक जिन्होंने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और सारे पूरी ज़मीन के ऊपर जिन्होंने हुकूमत की है, उनके मुतालिक पूछो। और तीसरा सवाल उनसे रूह के मुतालिक करो, रूह क्या चीज़ है। चुनांचे उनको ये 3 सवाल दे दिए। अब ये लोग तो खुशी खुशी मक्का में लौटे, बहुत खुश थे, अपनी मस्ती के अंदर थे, और उन्होंने मक्का में आकर अपनी बिरादरी के लोगों की से बात कही कि आज तो हम फैसला कुन बात लेकर आए हैं, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर उन्होंने यहूदी आलिम ने जो सवाल दिए थे उनके सामने रखे कि ये 3 सवाल उन्होंने हमको दिए हैं। चुनांचे ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इन 3 सवालों को लेकर हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इन तीनों सवाल को सुन लिया, और आपने ये बात इरशाद फरमाई कि मैं इनका जवाब आइंदा कल दूंगा, मैं उनका जवाब आइंदा कल दूंगा। चूँकि ये जवाब तो वही के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के मुंतज़िर थे कि वही के ज़रिए मुझे इन जवाबों को बताया जाएगा। लेकिन उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए, इंशाअल्लाह कहना भूल गए। बस इतना कह दिया कि मैं आइंदा कल बताऊंगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में है। एक दिन गुजर गया, न वही आई न हज़रत जिब्रील आए। इसी तरह 15 दिन गुजर गए बगैर वही के। अब इन लोगों जिन्होंने सवाल किया था उनको तो मौका मिल गया, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कहने वाले ने कह दिया कि देखो अल्लाह ने मोहम्मद को छोड़ दिया, याज़ुबिल्लाह। ये सारी बातें और वो लोग जो मजाक कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे बड़ा रंज और बड़ा गम हुआ। ठीक 15 दिन गुजर गए इसी हालत में, और 15 दिन के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सूरतुल कहफ लेकर नाजिल हुए, और देर से वही आने के साथ साथ में वो वही के देर में से क्यों आई उसकी वजह को लेकर नाजिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका सबब बताया कि आपने इनसे जो वादा किया कि आइंदा कल मैं बताऊंगा, आप उसके अंदर इंशाअल्लाह कहना भूल गए। उसमें तालीम थी कि अगर कोई भी आदमी और कोई भी काम आइंदा कल करना हो तो आप उसको इंशाअल्लाह उस वक्त ज़रूर बोलिए। उसमें पैगाम मिला, और मुस्तकिल एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह, कि अगर कोई काम आइंदा कल करना हो तो आप उसके बाद ज़रूर इंशाअल्लाह कहिए। क्योंकि इंशाअल्लाह का मतलब ये होता है अगर अल्लाह पाक ने चाहा। अगर कोई आदमी किसी काम को करने के लिए इंशाअल्लाह कह देता है, गोया वो अपने ऊपर और अपनी कमज़ोरी का इजहार करता है कि मैं इस काम के लायक तो नहीं हूँ, अगर मेरा अल्लाह चाहेगा तो मैं ज़रूर इस काम को कर लूँगा। और अगर कोई आदमी इंशाअल्लाह नहीं कहता तो गोया कि वो यूँ कह रहा है कि मैं तो अपनी ताकत और अपनी सलाहियत से इस काम को कर लूँगा, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई कि आप आइंदा कल के लिए इंशाअल्लाह अगर कोई काम करना हो तो उसके बाद आप इंशाअल्लाह कहिए। ये पैगाम देकर उम्मत को भी समझाया कि अगर कोई काम करना हो आइंदा तो आप ज़रूर इंशाअल्लाह कहिए। लेकिन याद रखिए इंशाअल्लाह के मुतालिक भी वो मसला है
कि आप इंशाअल्लाह को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आइंदा कल और आइंदा काम करने का पुख्ता इरादा है तब जाकर ही आप इंशाअल्लाह बोल सकते हैं। आपको इस बात का यकीन है कि आइंदा इस काम को मैं करने वाला नहीं हूँ, उसके बाद भी आप इंशाअल्लाह बोल रहे हैं तो आप शरअन गुनहगार हैं, आप शरअन गुनहगार है। मसलन आमतौर पर यह देखा गया है कि जब तश्कील वाले तश्कील में आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जान को छुड़ाने के लिए इंशाअल्लाह कह देते हैं और बेचारे हमारे तश्कील वाले भी उनको मजबूर करते हैं, अरे भाई इंशाअल्लाह तो क्या, इंशाअल्लाह तो क्या। सबसे पहली बात तो यह है कि उससे पुख्ता इरादा करवाया जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह कहा जाए। आदमी का यकीन, उसको यकीन है कि मैं नहीं जाने वाला हूं, साल हर साल से 4 महीने चिल्ले में नाम लिखा रहे हैं, यकीन है पुख्ता कि मैं नहीं जाने वाला, उसके बाद भी अपनी जान को छुड़ाने के लिए वो जुबान से इंशाअल्लाह कह देता है। शरीअन ये आदमी गुनहगार है। इसलिए आप इंशाअल्लाह को, अल्लाह की मशीयत को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको यकीन है कि मैं करने वाला हूं, वहां पर ही आप इंशाअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो आइंदा कल के लिए अगर किसी काम का इरादा हो तो ज़रूरी है कि हम इंशाअल्लाह करें। चुनांचे इसी सिलसिले में किताबों के अंदर एक वाक़या और किस्सा भी, जो एक लतीफ़ा भी है, लिखा है कि एक आदमी अपने पास पैसे लेकर मंडी में जा रहा था जानवर खरीदने के लिए। अब ये रवाना हुआ, बीच में एक शख्स मिला, पूछा, अरे बड़े मियाँ कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि भाई मैं तो जानवर खरीदने, भैंस खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने यूँ कहा कि पैसे है? तके हाँ पैसे है। तके कहो इंशाअल्लाह खरीद कर ले आऊँगा। तो उस बड़े मियाँ ने कहा उसमें क्या इंशाअल्लाह कहने का, पैसे भी है, मंडी में भैंस भी रखी हुई है, खरीद कर ले आऊँगा, उसमें कौन सा इंशाअल्लाह। अब ये जा रहा था, अब बीच के अंदर उसका जेब कट गया, रास्ते के बीच में जेब कट गया। अब वहां मंडी में जाकर सौदा भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसने अपने पैसे देने के लिए अपना हाथ जेब पे डाला तो जेब कटी हुई थी। अब ये सौदा करके कैंसिल करके वापस आ रहा था, फिर वही साहिब मिले, क्या हुआ, खरीद कर नहीं लाए? अब यूं कह रहा है कि इंशाअल्लाह ये हुआ कि मैं वहां गया था, इंशाअल्लाह सौदा भी हुआ, इंशाअल्लाह फिर कैंसिल भी हो गया। तो उसके भी मौके होते हैं, पहले उसको समझाया गया लेकिन नहीं समझा, अब इंशाअल्लाह हर लफ्ज़ पर बोल रहा। तो बहरहाल खुलासा कलाम यूँ है कि अल्लाह की मशीयत को आदमी जब पुख्ता इरादा हो तो ही उसको इस्तेमाल करे। तो बात यूँ चल रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम सुनाया, फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरतुल कहफ लेकर नाजिल हुए और उस सूरतुल कहफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जो सवालात किए थे कि सबसे पहला सवाल चंद नौजवानों के बारे में जो अल्लाह के दीन की निस्बत के ऊपर खड़े हुए थे और फिर गार के अंदर छुप गए थे, उसका तफसीरी मज़ामीन सूरत कहफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। और दूसरा सवाल, जिन्होंने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, जिससे इशारा ज़ुल्क़रनैन के बारे में था, उसके भी तफसीरी मज़ामीन इसी सूरत के अंदर जवाब के तौर पर बताए गए। और तीसरा सवाल जो रूह के मुताल्लिक़ था कि रूह क्या चीज़ थी, अब अल्लाह की हिकमत कि अल्लाह को उसका तफसीरी जवाब नहीं देना था, तफसीरी जवाब सिर्फ इजमालन जवाब दे देना था, इसलिए उसका भी जवाब दिया, लेकिन वो सूरतुल कहफ के अंदर नहीं, वो उससे पहले की सूरत बनी इसराइल के अंदर उस रूह के मुतालिक जो जवाब दिया गया, इजमाली जवाब दिया गया, वो सूरतुन नूह सूरत बनी इसराइल के अंदर उसका भी जवाब दे दिया। तो इन तीनों सवाल का जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से बता दिया गया। अब वो सवाल और वो तफसीरी मज़ामीन क्या है और सूरतुल कहफ के अंदर क्या बातें जिक्र की गई है, दज्जाली फितना क्या है, वो इंशाअल्लाह हम आइंदा शनीचर अल्लाह ने तौफीक दी तो उसको शुरू करेंगे। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कब ज़कात को अदा करते रहे, वातिउर रसूल और रसूल की इताअत करते रहे, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि
ताकि उनके ऊपर रहम किया जावे। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू मुअजिज़ीना फिल अर्ज़, और तुम उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया ऐसा न समझो कि ये लोग अल्लाह को हरा देंगे ज़मीन के अंदर भाग कर। व मअवाहुमुन नार, उनका ठिकाना तो जहन्नम है। वलबिअसल मसीर, और क्या ही बुरा ठिकाना है जहन्नम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की जहन्नम से हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना